फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद कैलाश। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट और नेटवर्क, यानी कि जो नेटवर्क है उसका भाग एक इंटरनेट है। और नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, ये सारे इंटरनेट के लिए क्या क्या ज़रूरी है, इंटरनेट वेबसाइट कौन कौन सी होती है, क्रोम है, सब कुछ आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो इंटरनेट का पार्ट जो होता है ना अपने सूचना प्रौद्योगिकी का, कंप्यूटर का, वो आज पूरा पूरा इसी वीडियो के अंदर होगा। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा तो नहीं होगा, फिर भी मैं जल्द से जल्द इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क अपने आप में एक जाल होता है, ठीक है ना। यानी कि जब हम फ़ोन से बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि फ़ोन के अंदर नेटवर्क नहीं है, ना आवाज़ साफ़ नहीं आ रही है। हम ये नहीं कहते कि फ़ोन के अंदर इंटरनेट नहीं है। नेटवर्क आवश्यक है, ना कि इंटरनेट। ठीक है, तो जो इंटरनेट भाग है ना वो नेटवर्क का भाग है। जो इंटरनेट किसका भाग है? नेटवर्क का। नेटवर्क इंटरनेट का भाग नहीं है। नेटवर्क जो है इंटरनेट का भाग नहीं है, इंटरनेट नेटवर्क का भाग है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं हम टाइप ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क होता है क्या है? वैसे तो पहले ये देख लो, जो दो चार कंप्यूटर होते हैं ना उनको आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है? नेटवर्क करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम टाइप ऑफ नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। नेटवर्क होते हैं तीन प्रकार के, ओनली फोर। ठीक है, एक होता है लेन, एक होता है वेन, एक होता है मेन। ठीक है, जो लेन होता है यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी जो सीमा होती है ना, ये कितने दूरी तक अपने आप में अपने नेटवर्क पहुंचा सकता है, वो है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की परिधि के अंदर ये अपनी सूचनाओं को अपने पहुंचा सकता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो इसकी परिधि होती है 1 किलोमीटर। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट अपने नेटवर्क की ओर, वो है वेन। वेन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। इसका उपयोग कहाँ होता है? जैसे कि दो कंट्रीज हो गई, दो महाद्वीप हो गए, उनके मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान। कंप्यूटर होते हैं ना जो अपना, जैसे मान के चलो कि यूएसए का कंप्यूटर अपने भारत के कंप्यूटर से जुड़ा होता है ना, तो लेन से नहीं जुड़ सकता, ना ही मेन से जुड़ सकता है। ये जुड़ता है ओनली फॉर किससे? वेन से, यानी कि वाइल्ड एरिया नेटवर्क से जुड़ता है। क्यों? ये दो कंट्री इतना पावरफुल है कि दो कंट्री, दो महाद्वीपों को, कंप्यूटरों को आपस में जोड़ देता है। ठीक है, तो ये हो गया वेन। ये वाइल्ड एरिया नेटवर्क, वाइल्ड मीन्स बड़ा है बहुत, है ना, बिगेस्ट, है ना, काफ़ी क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है इसका। तो दो कंट्रीज हो गए, तीन चार कंट्रीज भी साथ में जुड़ सकते हैं कंप्यूटर के, वो आप जानते हो। लेकिन जो दूर का इलाका होता है ना, यानी कि 1 किलोमीटर तो अपने लेन ही काम कर देता। जो दो कंट्री हो गई बहुत बड़ा, ठीक है, तो उसके लिए होता वेन, वेन होता है। ठीक है, वो ये दो कंट्री हो गई, दो कॉन्टिनेंट हो गए, दो चार महाद्वीप हो गए, जितने कितने भी होते हैं वो सब इसी के बड़े लेवल पर ये काम लिया जाता है। ठीक है, अब होता है मेन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क। जो काम उपयोग होता है मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क होता है अपने लाइक सिटी अरेंजमेंट, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर के कंप्यूटर में सूचना भेजने के लिए मेन का उपयोग होता है। दो अर्बन लाइन होती है, यानी कि शहरी सीमा, शहरी सीमाओं के बीच का ये क्या करता है, अपने सूचनाओं का आदान प्रदान मेन से होता है। ठीक है, यानी कि सबसे छोटा कौन सा होता है? लेन होता है। लेन यानी कि 1 किलोमीटर होता है, यानी कि एक से समथिंग 1 किलोमीटर की परिधि के अंदर काम करता है। जो वेन होता है ये दो कंट्री के अंदर, दो चार महाद्वीप के अंदर जितने कितने भी महाद्वीप होते हैं उसके उसके सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ देता है। ये कौन सा? वेन। वो जो मेन होता है ये अर्बन, यानी कि अर्बन लाइन, मतलब कि एक दो शहरी सीमा हो गई, दो चार शहर हो गए, उसके सारी सारी इन्फॉर्मेशन रखता है। अपने कंप्यूटर को आदान प्रदान कौन करता है? अपने दो चार शहरों के कंप्यूटरों को सूचनाओं, अपने कंप्यूटर के सूचनाओं वो आदान प्रदान, आई मीन सूचनाओं का आदान प्रदान कौन करता है? मेन से होता है। मेन 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 यानी मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क। इसके थ्रू हम हमने सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं दो अर्बन शहर के मध्य। ठीक है, तो अब जो मैंने एक नोट लिखा, जो पेन होता है ना, पेन, वैसे पेन वहाँ पेन कार्ड वाला भी नहीं है, और जो पेन होता है वो लिखने वाला भी नहीं, ये अलग ही पेन है। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये जो नेटवर्क का तो भाग नहीं है, लेकिन ये है एक नेटवर्क। ठीक है, ऐसे देखो कि जो आपने ब्लूटूथ कभी यूज़ लिया होगा, तो ब्लूटूथ के अंदर जब आप लेते हो तो कितने भी पास होते हो, यानी कि 10 फीट 30 फीट के लिए आप यूज़ कर सकते हो। वो पर्सनल एरिया, ठीक है, आपका जितने कितने भी जा सकते हो आप, वो पर्सनल एरिया, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, जहाँ का भी यूज़ लेना हो तो आप ले सकते हो। वो किसी का है नहीं, वो पर्सनल है, अपना अपना ब्लूटूथ होता है, अपना अपना पर्सनल नेटवर्क होता है। तो वो नेटवर्क की श्रेणी में तो आता है, बट वो टाइप ऑफ नेटवर्क के अंदर नहीं आता। जब नेटवर्क का भाग पूछना, आई मीन पूछना टाइप के नेटवर्क कितने प्रकार का, तो आप कहना 3 प्रकार के होते हैं, ना कि 4 प्रकार के। जो पेन होता है ना वो पर्सनल है, वो पर्सनल एरिया नेटवर्क है, वो इस टाइप ऑफ नेटवर्क के अंदर नहीं काउंट किया जाता। ठीक है, तो आपने देखा नेटवर्क क्या होता है, दो चार कंप्यूटर को आपस में जोड़ने वाला कौन होता है? नेटवर्क होता है। टाइप ऑफ नेटवर्क पेन, लेन और, आई मीन लेन, वेन और मेन। ठीक है, ये देख लिया। और नोट में मैंने बताया था, पेन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो ब्लूटूथ वाला होता है उसे कहते हैं पेन। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो फ्रेंड्स,
अब इस स्लाइड के अंदर देखेंगे इंटरनेट क्या होता है। नेटवर्क तो आपने देख लिया, दो चार कंप्यूटर को आपस में जोड़ने वाला कौन होता है, नेटवर्क होता है। इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क को भी आपस में जोड़ने वाले, यानी कि देखो अपने पास यूएसए के पास अपना नेटवर्क है, अपने पास अलग नेटवर्क है ना, रूस के पास अपने नेटवर्क है, चीन के पास अपना नेटवर्क है, तो इनको जो आपस में जोड़ता है ना वो कहलाता है इंटरनेट, समझे। जैसे कि देखो ये जो दो चार नेटवर्क लिखे, देखो मैंने नेटवर्क ए लिखा, नेटवर्क बी, नेटवर्क सी, नेटवर्क डी और नेटवर्क ई, वैसे डी लिखी गई वहाँ पर और वहाँ पर ई है, ठीक है। तो इनको आपस में जोड़ सकता है। जब देखो मैंने नेटवर्क बी को नेटवर्क डी से जोड़ दिया और डी को वापस सी से जोड़ दिया, ऐसा करके जो आपस में जुड़ ही रहते हैं हर टाइम, ठीक है ना, तो उनको कहते हैं हम इंटरनेट कहते हैं। यानी कि नेट आपस में अगर नेटवर्क जुड़ जाए तो इंटरनेट हो जाता है, और आपस में अगर कंप्यूटर जुड़ जाए एक दूसरे से तो वो जाता है नेटवर्क, समझे कुछ। यानी कि नेटवर्कों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है, इंटरनेट करता है, ठीक है। तो ये इंटरनेट हुआ और हो गया नेटवर्क। फर्क समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया। तो मैंने देखो चित्र के माध्यम से काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये टाइपिंग के से इतना समझ में आता नहीं था, इसलिए एक चित्र लेकर आया आपके सामने, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। पहले हमने देखा नेटवर्क, फिर देख लिया हमने अपने इंटरनेट। जो इंटरनेट भाग इसका नेटवर्क का भाग है, ठीक है। नेटवर्क है, इंटरनेट है किस लिए, नेटवर्क है तब है। अगर नेटवर्क नहीं होगा तो इंटरनेट भी नहीं होगा। क्यों, आपने देखो जब फ़ोन के अंदर सिग्नल नहीं होगा, नेटवर्क होगा नहीं, तो इंटरनेट नहीं चलता। क्यों, नेटवर्क नहीं है। इंटरनेट हमने अपने के पास बहुत सारा होता है, 2 GB 4 GB जितना कितना भी अपने पर डे का होता है, लेकिन नेटवर्क नहीं होगा तो वो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसमें हम देखेंगे यानी कि रिक्वायरमेंट क्या है। हमने जो इंटरनेट तो हम यूज़ करना सभी जानते हैं, आई मीन सभी यूज़ करने की अपने रखते हैं कैपेसिटी, लेकिन जो इसके अंदर जो क्या क्या चाहिए हमें इंटरनेट यूज़ करने के लिए, वो सारी रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट यूज़ करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देखते हैं। एक तो हमें चाहिए ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि देखो ये लाइक हम तो अब इंटरनेट यूजर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, BSNL हो गया, ये सारे क्या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। हम 400 रुपये 300 रुपये देकर महीने भर का अपने पैकेज ले लेते हैं इंटरनेट का, और फिर हम उसको उपभोग करते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये जियो ही नहीं होगा, एयरटेल नहीं होगा, वोडाफोन होगा, तो फिर हम इंटरनेट यूज़ थोड़ी ना कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए चाहिए ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी होने चाहिए अपने पास, जो हमें सस्ती दो चाहे महंगी दो वो अलग बात है, बट होने तो चाहिए ना, तभी तो हम इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। और सेकंड अपने पास क्या उपकरण चाहिए, एक चाहिए मॉडेम यानी कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, जिसका फुल फॉर्म होती है मॉडेम की होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। भाई ये क्या कार्य करता, अब आपने सुना होगा कि फ़ोन होता है उसके अंदर मॉडेम बहुत छोटा होता है, यानी कि मॉडेम उसके अंदर पहले होता, पहले क्या होता था, बड़े बड़े कंप्यूटर होता था, उसका मॉडेम बिल्कुल अलग आता था, ठीक है। एक अलग अपने मॉडेम में अलग खरीदना पड़ता था, फिर उसको जोड़ो अपने कंप्यूटर से। वैसे आज भी मिलता वो तो, लेकिन वो अब कोई कार्य उसका बड़ा महत्व है नहीं, ठीक है। तो उसका अब तो फ़ोनों के अंदर भी, अपने मोबाइल्स के अंदर भी छोटे छोटे मॉडेम आते हैं, जिससे हम अपने यूज़ कर पाते हैं इंटरनेट। मॉडेम होना बहुत ज़रूरी है। अब आपको फ़ोन के अंदर मॉडेम होता है, ठीक है, ये बात आप मान लो इस चीज़ को, ठीक है। तो मॉडेम क्या करता है, मॉड्यूलर, इसका फुल होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। और जो ये करता क्या, ये डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनको एनालॉग में बदल देता है, और एनालॉग को सिग्नल्स को वापस डिजिटल के अंदर बदलता है। मैंने आपने पहले ही वीडियो के अंदर बताया, उसका लिंक मैं आई बटन के अंदर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा, जो जिसके अंदर मैंने बताया एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं और डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, ठीक है। जिसके कार्य प्रणाली के आधार पर मैंने बांटा था ना, तब मैंने ये बताया था। तो ये मॉडेम क्या करता, जब अपने डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग बदल देता और एनालॉग सिग्नल्स को वापस डिजिटल के अंदर बदल देता, आवश्यकता पड़ने पर। जब हम कमांड देते ना कंप्यूटर को, तभी बदलता, ये अपने से कुछ नहीं करता है। तो मॉडेम होना बहुत जरूरी है, मॉडेम नहीं होगा तो भाई सर्विस अपने इंटरनेट चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। IPS देख लिया, नहीं ISP देख लिया, मॉडेम देख लिया। अब देखते हैं ब्राउज़र। अगर आपने इंटरनेट ले लिया, ब्राउज़र पर आपके पास मॉडेम भी है, ब्राउज़र नहीं है, तो फिर कैसे आप यूज़ कर पाओगे इंटरनेट। यानी ब्राउज़र मीन्स जैसे क्रोम ब्राउज़र हो गया, UC ब्राउज़र हो गया, मोजिला हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, और अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, बहुत सारे ब्राउज़र आते हैं, ठीक है। तो इनका भी होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर यही नहीं है आपके पास, तो ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। पूछता है जब आप एग्जाम में जाते हो ना, तब पूछता है ब्राउज़र क्या है। ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है, यानी सॉफ्टवेयर आप समझ गए होंगे। मैंने सॉफ्टवेयर अपने क्लास आगे भाई अगली क्लास के अंदर बताऊंगा, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बता दूंगा, ठीक है। यानी कि एक सॉफ्टवेयर कैसा है, जो क्रोम होता है ना, ये एक ब्राउज़र है, कैसे समझ गए नहीं आप। यानी आप यहाँ पर कुछ चीज़ें सर्च करते हो, ये क्या है, ब्राउज़र है। तो ब्राउज़र का होना भी अति आवश्यक है, इसके बिना कैसे आप इंटरनेट यूज़ कर पाओगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या आवश्यकता है, सर्च इंजन। सर्च इंजन कैसे, वो देखो
सर्च इंजन मीन्स जैसे गूगल हो गया, अपने गूगल ही नहीं है अपने पास तो हम याहू का यूज़ करेंगे, याहू नहीं हम बिग का यूज़ कर देंगे, बिग नहीं है तो किसी और का यूज़ करेंगे। यानी कि जब हमारे पास सर्च इंजन होना चाहिए, क्रोम अलग है, गूगल अलग है, ठीक है। आई मीन क्रोम जो है ना वो गूगल का एक प्रोडक्ट है, क्या है, एक प्रोडक्ट है, ब्राउजर है वो क्रोम का। मेन कंपनी कौन है, गूगल। जो गूगल क्या है, सर्च इंजन है पूरा पूरा। वो जो ये ब्राउजर है ना, ये तो ब्राउजर है ऑलरेडी, यानी कि सॉफ्टवेयर है जो किसने बनाया, गूगल ने बनाया। क्या है, अपना ब्राउजर है जिसके थ्रू आप इंटरनेट पर ये अपने अपने काम की वेबसाइट को यूज ढूंढ सकते हो, ठीक है। और सेकंड अपने पास आती है अपने अगली विशेषता इसकी, आई मीन आती है इसकी रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेट के लिए वेबसाइट। अगर वेबसाइट आप जिस वेबसाइट को खोजना चाहते हो वो वेबसाइट अवेलेबल तो होनी चाहिए ना इंटरनेट पर, अगर वो नहीं होगी तो फिर आप कैसे इंटरनेट यूज कर पाओगे, दूसरी वेबसाइट पर चले जाओगे, यानी कि उससे जो आप चाहिए वो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। अब चले तो वहीं पर इंटरनेट तो आपको यूज कर लोगे, लेकिन वो जो चाहिए वो तो नहीं मिलेगा ना आपको। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि वेबसाइट भी बहुत अति आवश्यक है। जैसे कि आपको किसी अपने एग्जाम का फॉर्म भरना है तो उसकी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, ना कि आप किसी दूसरे वेबसाइट पर जाकर फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। तो वेबसाइट जब तक नहीं होगी तब तक इंटरनेट भी यूज़ नहीं कर पाओगे। इसके लिए हम देख रिक्वायर फॉर इंटरनेट के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ISP चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। फिर चाहिए अपने मॉडेम चाहिए। मॉडेम क्या कार्य करता है, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग बदलता है और एनालॉग को डिजिटल के अंदर बदल देता है, ठीक है। फिर हमें चाहिए ब्राउजर, जैसे क्रोम हो गया है ना, मोजिला हो गया, नेटफ्लिक्स हो, ओपेरा मिनी हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ठीक है। वो सब चाहिए। एक सर्च इंजन भी चाहिए चाहे आप याहू जो लो या फिर गूगल लो या फिर बिग लो, जो चाहिए लो, बट होना तो चाहिए ना। एक हमारे पास वेबसाइट होनी चाहिए, URL। वेबसाइट का पता क्या कहलाता है, URL कहलाता है, ठीक है। वेबसाइट का पता क्या कहलाता है, URL, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वेबसाइट है क्या, एक वेबसाइट एक वेब पेजों का समूह होता है। यानी कि जब आप नेक्स्ट पे, आपने कहते हैं ना नेक्स्ट पेज पे चले जाओ, वहाँ पर आपका रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। तो वैसे जो आप अपने हिसाब से वेबसाइट देखते हो ना, तो उसके अनुसार वेब पेज होते हैं उसके, ठीक है। जो एक याद रखना, जो वेबसाइट का प्रथम पेज कहलाता है ना, वो होम पेज कहलाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने देखी रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेट के लिए क्या क्या आवश्यक होती है, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अब आपने वेबसाइट से मैं थोड़ा सा और आपको परिचित करवाता हूँ। आपने सुना होगा कि ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट मीन्स ई कॉमर्स वेबसाइट अपने पास 3 तरह के उपलब्ध कराती है, क्या, अपने 3 तरह के अपने व्यवहार उपलब्ध कराती है, ठीक है। कौन कौन से, B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि आप किसी चीज़ का बिजनेस करते हो, उसको वापस से बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप अपने ई कॉमर्स वेबसाइट के सारा लेकर, जैसे कि देखो मैं बताता हूँ आपको उदाहरण लेकर के, CMC एक अपने वेब से अपने है हमारी क्या कहते हैं ई कॉमर्स साइट, यानी कि कंपनी है, यानी अपने कंटेंट मैनेजमेंट कंपनी, जिसके फुल फॉर्म है और जिसका मुख्यालय अपने पास मुंबई के अंदर, ठीक है, अपने मुंबई के अंदर, ठीक है। ये करती क्या, जैसे कि आपके पास कोई कंटेंट है, जैसे वीडियो है, तो उसको आप ये ना एडिट करेगी, उसको ना अच्छे से उसको रिप्लेस करेगी, ऑडियो अच्छा कन्वर्ट करेगी उसके अंदर। तो ऐसे कार्य कंटेंट मैनेज करती है, उस कंटेंट को करती है, मैनेजमेंट करती है, कंटेंट मैनेजमेंट कंपनी नाम इसका, ठीक है। तो ये बिजनेस टू बिजनेस चलती है। आपका आप ये बिजनेस है कि आप यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हो, वो अपने आप में उनका भी एक बिजनेस है, क्या है, वो अपने आप के यूट्यूब पे वीडियो को एडिट करती है ना, उसको मैनेज करती है, तो दोनों का बिजनेस हुआ। तो बिजनेस टू बिजनेस के बीच चलती है, ठीक है। और सेकंड आती है बिजनेस टू कस्टमर, B2C, यानी कि जैसे अमेजोन आपने देखो, आप अमेजोन पर कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, ठीक है, और मैं उसे खरीदता हूँ, तो मैं तो कस्टमर हूँ और आप एक क्या सेलर हुए, यानी कि बिजनेस है आपके पास एक बिजनेस है, वो आपके सारे प्रोडक्ट अमेजोन के थ्रू मैं खरीद रहा हूँ, तो मैं तो उपभोक्ता हुआ, कस्टमर हुआ, और तुम हुए सेलर, यानी कि बिजनेसमैन हुए। तो आप ये बिजनेस टू कस्टमर की एक ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, ठीक है। और क्या, C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर, यानी कि OLX आपने सुना होगा, OLX बेच दिया ये सब तो सुना ही होगा, OLX बेच दिया, यानी कि मैं भी एक कस्टमर हूँ, तुम भी एक कस्टमर हो, मैं अपनी चीज़ें OLX के थ्रू आपके बेच रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं भी कस्टमर ही हुआ और आप भी कस्टमर हुए, इसमें आप खरीद रहे हो, ठीक है। और OLX से मैं वापस भी कुछ खरीद सकता हूँ ना, तो मैं भी कस्टमर ही बना। तो ये 3 तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट होती है। एग्जाम में पूछेगा ई कॉमर्स वेबसाइट कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, B2B, B2C और C2C, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, और C2C यानी कि कस्टमर टू कस्टमर, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा